तो वहीं सीतापुर में जेल में बंद आजम खान की विधायकी की शपथ को लेकर सीतापुर जेल से पत्र भेजकर इजाजत मांगी गई। हालांकि पत्र को लेकर अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो आजम जेल में है और ऐसे में जो नवनिर्वाचित विधायक है वो शपथ ले चुके हैं। आजम खान की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी बंद लिफाफे में, उसमें जो धारा दी गई थी वो हमारे कोर्ट से संबंध नहीं थी। मैं सेशन कोर्ट में हूँ, सेशन कोर्ट से संबंध नहीं थी, इसलिए हमने उसकी रिपोर्ट लाकर वापस अवर न्यायालय को भेज दी। उसमें जो भी अग्रिम आदेश होगा अवर न्यायालय करेगा। तो वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस प्रकरण मामले में मऊ निवासी अस्पताल संचालक डॉक्टर अलका राय और उनके भाई डॉक्टर शेषनाथ राय को 30 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बता दें कि मंगलवार सुबह 4 बजे बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब इन पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है। पंजाब जेल में बंद होने के दौरान मुख्तार अंसारी न्यायालय जाने के लिए जिस निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था वो डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम पर पंजीकृत थी और इसी कड़ी में अब कार्रवाई करते हुए अलका राय और एसएम राय को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 13 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया था थाना कोतवाली नगर में, जिसकी विवेचना एसओ देवा द्वारा की जा रही है। आज इसी क्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय को। अभी इसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें 30 दिवस का रिमांड कोर्ट द्वारा दिया गया है। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी। तो वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक इस मामले में हलफनामा मांगा है। तो वहीं चुनाव के दरमियान अधिकारियों को लेकर की गई बयानबाजी के मामले में अब्बास अंसारी के ऊपर मुकदमा दर्ज है। अब्बास अंसारी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं मऊ के, इनके खिलाफ पुलिस ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक मुकदमा दर्ज किया इस बात का कि उन्होंने किसी सार्वजनिक सभा में ये धमकी दी कि साहब किसी का ट्रांसफ़र पहले नहीं होगा, हिसाब किताब होगा उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा सरकार बनने पर। इस मामले में चुनाव आयोग ने काग्निजेंस लेके इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानते हुए 24 घंटे का चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया था। उसके बाद पुलिस ने इसमें क्रिमिनल केस भी दर्ज कर लिया। हमने ये याचिका दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय में कि साहब FIR जो है निरस्त की जाए, इसमें कोई आपराधिक केस बनता नहीं है। इस मामले की सुनवाई आज माननीय अदालत ने चुनाव आयोग को भी और राज्य सरकार को भी प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का समय दिया और अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो यूपी में सरकार गठन के बाद कानून व्यवस्था को लेकर काम तेजी से हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस विभाग ने मीटिंग कर अपने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की नीतियों पर मंथन किया। इसके साथ ही फायर डायल 112 कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। वहीं माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन को तेज करने के लिए बात हुई। हम लोग कर रहे हैं कि आगे आगामी 5 साल में और उससे पहले एक साल, फिर 2 साल और 5 साल इसके टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए बेहतर पुलिसिंग देनी है जनता के लिए, जैसा कि सरकार की मंशा भी। उसी के लिए जितने भी पुलिस विभाग में जितने भी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने टारगेट्स बनाए हैं। उनकी समीक्षा पहले DG मुख्यालय पे मैंने की और आज ACS होम और मैंने दोनों ने मिलकर इसको किया है। पुलिस विभाग के अगले 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी उस पर निर्णय किया है। सभी जो विभाग पुलिस के अंतर्गत आते हैं, ट्रेनिंग, फायर, 112, इसके अलावा जो हमारा पूरा पुलिस का PHQ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडियो का पूरा है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का सेक्शन है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का है, इन सब बिंदुओं पर एक डिटेल डिस्कशन आज हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली अपनी बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उसके संदर्भ में एक कॉन्क्रीट प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं। आज उस पर चर्चा हुई और अगले 3 में ये कॉन्क्रीट प्लान तैयार करके सरकार में हम लोग प्रस्तुत करेंगे।